हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ मोशन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एवरेज स्पीड निकाली थी हमने, है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी लिखा था, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। इसमें से एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक कार है जो 40 की स्पीड से, एक पर्सन 40 की स्पीड से हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और 60 किलोमीटर पर आवर से वो वापस रिटर्न हो रहा है। इसमें एवरेज स्पीड बताना होता है। एवरेज स्पीड क्या आएगी? तो देखो, इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था। इक्वल डिस्टेंस की केस में फिर वही वाला फार्मूला हमारा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 240 इंटू 60, 40 प्लस 60, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। और इसके बाद एक क्वेश्चन था, उसमें सिंपल v1 प्लस v2 बाई 2 करना था और आंसर आ जाएगा। और होमवर्क करने के लिए बोला था कुछ ड्राइंग वाले, पर कमेंट सेक्शन में किसी ने आंसर नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद एवरेज स्पीड के बाद एक और टर्म होती है इसमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कोई व्हीकल मूव कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। हमारी गाड़ी चलाते होंगे या गाड़ी में बैठे होंगे, कहीं पर किसी ने चला रहे होंगे, तो उसमें एक ऑडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है। तो ऑडोमीटर या स्पीडोमीटर क्या करता है? वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर हम देख रहे हैं उसको, वहां पर क्या बताएगा? उसकी स्पीड बताएगा। जैसे मान लो डिजिटल मीटर है, तो किसी टाइम पर स्पीड 40 दिखेगी, किसी टाइम पर 41, किस टाइम पे 45, किस टाइम पे 48। तो वो क्या आ जाएगा हमारा? इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट जहां पर हम देख रहे हैं उसको। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम is called instantaneous speed। ठीक है। और इसे बता सकते हैं ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल, बाइक जो भी तुम्हारे पास, रीड्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्वेश्चन भी है तुम्हारी बुक में कि ऑडोमीटर जो है ऑटोमोबाइल को क्या करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, या रीड्स या मेजर्स लिख देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना स्पीड है, ठीक है। अब स्पीड के बाद हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी भी स्पीड की तरह ही है, बस स्पीड के साथ एक और टर्म ऐड हो जाएगी, डायरेक्शन। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है स्पीड विद डायरेक्शन। तो स्पीड के साथ डायरेक्शन हो जाएगी तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। स्पीड फाइंड किया था हमने किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, वो क्या था? स्पीड था। अब डिस्टेंस में डायरेक्शन और कनेक्ट कर दो, डायरेक्शन और ऐड करेंगे तो डिस्टेंस में डायरेक्शन और ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे इससे, डिस्प्लेसमेंट से। सेम वैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is equal to displacement of the body in unit time। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, the rate of change of डिस्प्लेसमेंट, इसको पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट
इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी है। तो वहां डिस्टेंस आ रहा था, यहाँ क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी बन जाएगा। फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा। क्या रहेगा फॉर्मूला, वहां पर हमने क्या लिखा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ क्या लिख देंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइड बाय टाइम। यूनिट भी वैसी रहेगी, ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर होती है, इसकी सेकंड मीटर पर सेकंड। अदर यूनिट्स में वही किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं हम, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो यूनिट स्पीड की होती है वो सब वेलोसिटी की हो जाएगी, सेम ऐसे। तो इसमें क्या आ रहा है, चेंज क्या है, यहाँ डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट है बस। अब स्पीड क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये चेंज आ रहा है दोनों में ना। तो पहला चेंज तो क्या आ गया, वो डेफिनेशन वाला, स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। दूसरा, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या बनेगा, वेलोसिटी is a vector quantity। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड स्केलर था, तो स्पीड सिर्फ पॉजिटिव हो सकती, कोई वैल्यू, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके लिए स्पीड सिर्फ पॉजिटिव होगी, नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो जैसा डिस्प्लेसमेंट होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही वेलोसिटी भी हो सकती है। तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव से। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब घूम फिर के वापस वहीं आ गया जहां से स्टार्ट किया था। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो। तो ये डिफरेंस आ रहा होगा तुम्हें समझ में। देखो एक और डेफिनेशन ले सकते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी इक्वल से क्या लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी इक्वल से लिख सकता हूं मैं स्पीड इनटू डायरेक्शन। मतलब स्पीड के साथ क्या आ जाएगा, डायरेक्शन और आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, एक फिक्स डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट में ही जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट कब रहेगी वेलोसिटी, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो और स्पीड भी कांस्टेंट हो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, या तो इसको चेंज कर दो या फिर इसको चेंज कर दो, दोनों में से किसी को भी चेंज कर दो, दोनों में से कुछ भी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड वेरी करता है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ मतलब वेलोसिटी तो ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म हो गई। पर अगर यूनिफॉर्म मोशन है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो मान लो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड फिक्स है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है पूरे में ऐसे, और उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। पहले इधर जा रहा है, थोड़े टाइम बाद इधर जाने लगेगा, थोड़े टाइम बाद इधर जाने लगेगा, थोड़े टाइम बाद इधर जाने लगेगा। तो कंटिन्यूअसली इसकी मोशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। मोशन की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर अगर वो स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो इसमें लिख सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होना चाहिए, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन
of the object remain unchanged, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, सॉरी स्पीड भी चेंज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इसमें इफ स्पीड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी changes with time, then velocity of the object is non-uniform। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा या वेरिएबल हो जाएगा। स्पीड चेंज हो रहा है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, दोनों में से कोई भी एक चेंज हो रहा है, दोनों भी चेंज हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चेंज हो रहा है, ये दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और दोनों सेम रहेंगे तो यूनिफॉर्म रहेगी वेलोसिटी। जैसे नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारा इसी तरह से एवरेज एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जैसे एवरेज स्पीड निकाला था वैसे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड कैसे निकाला था, एवरेज स्पीड लिखा था हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चीज है डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट कर दिया बस, तो ये एवरेज हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, चेंज किया आएगा, यहां वहां पर डिस्टेंस आएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है और स्पीड में डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम, क्या जैसे मान लो कोई बॉडी है वो ए से बी जाती है, कहां जा रही है, ए से बी जा रही है, ठीक है। इसका ए से बी का डिस्टेंस ले लेते हैं हम, कुछ भी सपोज 50 मीटर, और ए से बी तक उसका स्पीड भी ले लेते हैं, स्पीड कितना स्पीड है, ए टू बी स्पीड is suppose 40 मीटर पर सेकंड, ए टू बी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और फिर ए से भी जाता है, अब वापस रिटर्न होता है, बी टू है, while returning B2A speed is 60 मीटर पर सेकंड। तो 40 की स्पीड से गया और रिटर्न हुआ 60 की स्पीड से। देन एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हम बता सकते हैं क्या होगा, तो इसमें क्या जितना डिस्टेंस आ रहा है उतना डिस्टेंस वापस आ रहा है, तो इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस, फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, v1 का वैल्यू 40, v2 का वैल्यू 60, 40 प्लस 60 सॉल्व करेंगे 48 मीटर पर सेकेंड। ये तो एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन सेम हम पहले कर चुके हैं, बट अगर पूछा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो गया और वापस आ गया, तो ए पर ही आ गया वापस, तो यही इनिशियल पोजीशन है, यही फाइनल है। तो इनिशियल और फाइनल अगर सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा और एवरेज स्पीड 0 नहीं आएगा। तो ये दोनों में हम डिफरेंस बता सकते हैं, किसमें, एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में। एवरेज स्पीड कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो कभी भी 0 नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है। और दोनों इक्वल कब रहेगी, दोनों इक्वल कब रहेगी, जब ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब ए से बी गया फिर बी से सी गया, पहले ए से बी गया फिर बी से सी गया, तो इसको डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, इसी तरफ जा रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगी। तो ये भी एक क्वेश्चन है बुक में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होती है, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो उसकी मोशन ड्यूरिंग मोशन एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया, सेम स्पीड की तरह ही है, बस इसमें डायरेक्शन और ऐड करनी है, इतना सा चेंज करना है तुम्हें, ठीक है। और डिफरेंस तुम खुद से लिख सकते हो, एक तो डेफिनेशन वाला हो गया, एक स्केलर वेक्टर वाला हो गया, एक पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये सब हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है यहां पर, चलो एक तो फॉर्मूला लिख लेते हैं एवरेज स्पीड का डॉट डालकर, इफ वेलोसिटी is changing with a constant rate, और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से अगर चेंज हो रही है विद कांस्टेंट रेट, देन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, क्या है, v एवरेज इक्वल्स टू v प्लस u बाय 2, v प्लस u बाय 2। अब v और u क्या है, u है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से उसने मूव करना स्टार्ट किया है वो इनिशियल होगी, ठीक है। और v हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनली जितना स्पीड से उसने मूव किया। तो जैसे मान लो ए से स्टार्ट कर रहा है और बी तक जा रहा है, तो ए पर स्पीड है उसका u, यहां से स्टार्ट किया और बी तक पहुंचा तो उसका स्पीड हो गया v। तो ए से बी के बीच में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, यहां पर u है यहां पर v है, तो एवरेज स्पीड v प्लस u बाय 2 ऐसे निकाल लेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, इनिशियल u फाइनल v बाय 2। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। कब ये कंडीशन तभी लगेगी जब वेलोसिटी इज चेंजिंग विद अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से मतलब यहां से इंक्रीज होती जाए। जैसे मान लो 10 से स्टार्ट हुआ, पहले 1 सेकंड में 1 से इंक्रीज हुई मतलब 11 होगी, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी 1 से इंक्रीज होनी चाहिए, फिर नेक्स्ट 1, तो 1 सेकंड में 1 से इंक्रीज होती जा रही है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक। अब इसी से हम एक कांस्टेंट रेट मतलब रेट से एक डेफिनेशन बनाएंगे, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसके रेट को हम एक टर्म नाम देते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस रेट से हो रही है तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन हो जाएगा सिंपल, एक्सेलरेशन of a body is equal to the rate of change of velocity of the body। बॉडी की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको बोलेंगे हम एक्सेलरेशन। और इसी डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ अपॉन टाइम, कितना टाइम दिया चेंज होने में, ठीक है।
और इसे फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फॉर्मूला ये तो बन गया, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? If initial velocity of a body is small u and after time t its velocity becomes स्मॉल v, u से v हो गया कितना है t टाइम में, and velocity is changing at constant rate. और कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, देन एक्सेलरेशन, जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो वहां पर हमेशा एक्सेलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमेशा हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। एक्सेलरेशन इसको शो करते हैं हम ए से, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल है v, इनिशियल है u और टाइम है t। तो ये वाला बन गया हमारा एक फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है एक्सेलरेशन का। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। ठीक है, v क्या है? फाइनल, u क्या है? इनिशियल, t कितना टाइम लग रहा है, तो उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन हो गया। अब इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन तो देखो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ऊपर वेलोसिटी आएगी, नीचे क्या आएगा? टाइम आएगा। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और अपॉन टाइम उसका सेकंड। तो सेकंड नीचे आएगा तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, उसको फिर हम सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं तो सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर में, हम मीटर के लिए सेंटीमीटर रखेंगे। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ज्यादातर हमारा काम इसी से पड़ेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर होगा। तो भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी देखो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। So it can be positive, negative और जीरो। फिर अभी तो मैं समझाते पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अभी यही देखते हैं पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, जीरो क्या होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? फॉर्मूला याद आ रहा हो तुम्हें? a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है,
अगर v की वैल्यू ज्यादा है, u की वैल्यू कम है, सपोज v की वैल्यू है 20, u का वैल्यू है 10, टाइम हमें लगा है सपोज 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 10/10 मतलब 1। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। कब आई पॉजिटिव वैल्यू? जब इनिशियल कम है और फाइनल ज्यादा है। इनिशियल कम है और फाइनल ज्यादा है। ऐसा कब होगा? जब उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। तो जो पार्टिकल है, बॉडी है, उसकी स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, अगर स्पीड क्या हो रही है टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो गाड़ी चलाते होंगे तुम, तो गाड़ी में, बाइक में, कार में, सब में क्या होता है? एक्सेलरेटर होता है। नाम सुना होगा एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर जैसे बाइक में, उसको हम ऐसे करके क्या करते हैं? उसको घुमाते हैं। ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन, हमने एक वायर खींचता है वो, तो उससे एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन मिलेगा तो गाड़ी क्या होगी? स्पीड बढ़ती है उसकी। नोटिस किया होगा? एक्सेलरेटर को हम दबाते हैं तो क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ती है। तो मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वहां पे स्पीड के कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, increasing with time, then acceleration is positive. ठीक, इसी तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो नेगेटिव, तुम ही लगाओ दिमाग, नेगेटिव कब होगा एक्सेलरेशन? तो जब हमने दिमाग लगाया, क्या फॉर्मूला ये था? v माइनस यू बाई टी। तो जब v का वैल्यू कम है, v का वैल्यू 20 है और u इनिशियली 40 है, डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये माइनस में आएगा, -2। कब आया -2? जो पहले ज्यादा था, बाद में क्या हो गया? कम हो गया। मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। कब होती है? जब हम ब्रेक लगा दें गाड़ी के, ठीक है, तेज चला रहे, सामने ट्रैफिक दिखा, हमने क्या है? थोड़ा ब्रेक लगा दिया, एक्सेलेरेटर छोड़ दिया, ब्रेक लगा दिया, तो उससे क्या होता है? गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी बोलेंगे। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा? इफ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, अगर टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, then acceleration is negative. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और लास्ट आ जाएगा जीरो, थर्ड वाला, जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो कब होगा? देखो एक्सेलरेशन, दिमाग लगाओ। फॉर्मूला हमारा a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। इनिशियली 10 है और उस टाइम के बाद भी 10 है, मतलब चेंज नहीं हुई स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म, तो वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी तो क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इसमें लिख देंगे इफ अ बॉडी is moving with uniform velocity, मैं स्पीड टर्म यूज में नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं वेलोसिटी टर्म यूज ले रहा हूं। तो वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तुम स्पीड लिखोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इससे पहले स्पीड लिखा तो वो चल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव में, पर यहां पर नहीं लिखना है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन acceleration of the body is zero। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी जीरो होगी। अगर तुम स्पीड लिख दोगे तो स्पीड सर्कुलर वाले में होती है, सर्कुलर हाथ में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, बट वेलोसिटी क्या हो रही है? कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज होती है तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन होता है। इसको बाद में पढ़ेंगे कौन सा होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वहां पर भी एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं कर सकते तुम,
तो स्पीड टर्म यूज में नहीं लेना है, वेलोसिटी ही लेना है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया हमारा, ठीक है। इसमें भी चाहो तो तुम फिर एक टर्म यूज में ले सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अगर ऑब्जेक्ट की जो रेट है, वेलोसिटी चेंज होने की रेट अगर कांस्टेंट है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे हम। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, अगर जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो हम सिंपल सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। इसमें लिख लेते हैं इफ the rate of change of velocity, the rate of change of velocity is constant, then object is moving with uniform एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है। फॉर्मूला उसका पता है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है। अगर फिक्स रेट से चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी हम लिख सकते हैं। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, वो कुछ इक्वेशन है जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो तुम्हें याद भी रखनी है, तो अब उन्हीं को लिख लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें सबसे पहले लिख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, वी नो ए इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू बाय, इसमें ब्रैकेट में लिखना अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी अप्लाई करेंगे। वी नो that a equals to v minus u by t। तो हम क्या कर रहे हैं, v माइनस यू को एक तरफ लिख रहे हैं और a t को एक तरफ लिख रहे हैं। फिर ये माइनस यू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल्स हो जाएगा u प्लस a t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये तुम्हें याद रखना है। टर्म सब पता होगी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम और a क्या है एक्सेलरेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन तो देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है हमें, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v प्लस यू बाई टी, एक ये लिखा था हमने, ठीक है। और इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां एस जो है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लिखा v प्लस यू बाई टी और ये भी लिखा s अपॉन टी, दोनों फॉर्मूला। तो दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूं, देखो कैसे, s अपॉन टी इक्वल्स टू, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, v प्लस यू बाई टू लिखा था हमने। एवरेज वेलोसिटी था इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 और एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा v प्लस यू बाई टू लिख सकते हैं,
टी को उधर मल्टीप्लाई कर देते तो एस इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब हमें क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ध्यान है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी ना, v इक्वल्स टू क्या है, u प्लस ए टी लिखा था हमने, तो वही v प्लस यू, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यहां पर पुट कर रहे हैं, v का जो वैल्यू u प्लस ए टी वो यहां पर पुट कर रहे हैं, तो पुट करो क्या आएगा, एस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, तो v की जगह लिख रहा हूं u प्लस ए टी, तो ये u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइड बाई टू इंटू टी। देखो u और u क्या हो जाएगा 2u, और t को भी मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाई इंटू टी, तो 2ut और t से यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर 2 से भी डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तो बचेगा ut, और यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ 80 स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये तुम्हें ध्यान रखनी है। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम और एक्सेलरेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, टाइम हो, एक्सेलरेशन हो, इनमें से कोई एक वैल्यू पूछिए, बाकी दी हुआ है, तो सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन देती है, टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या देती है, फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें वेलोसिटी टी टाइम पर कितना वेलोसिटी होगा, टी टाइम पे वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ऐसे थर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं, तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम में रिलेशन, सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन, और एक और है थर्ड इक्वेशन, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा। तो देखो फॉर्मूला वही ये वाला, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू है हमारा v प्लस यू बाई टू इंटू टी, एंड एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टू, सॉरी v माइनस यू इंटू टी, v माइनस यू बाई टी। तो ये एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से t का फॉर्मूला बना रहा हूं, सो t इक्वल्स हो जाएगा v माइनस यू बाय ए, t इधर आ गया, a इधर चला गया, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो ये t का जो वैल्यू है मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, t को रिप्लेस कर रहा हूं, t के लिए क्या रख रहा हूं, v माइनस यू बाई ए, ये वाला वैल्यू यहां रख रहा हूं, तो देखो कैसा दिखेगा, इसको यहां ले आओ, एस इक्वल्स टू v प्लस यू बाई टू और t की वैल्यू v माइनस यू बाय ए, तो देखो 2a इधर आएगा तो ये 2as हो जाएगा, और यहां पर ध्यान से देखो v प्लस यू इंटू v माइनस यू, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ऐसे यहां पर भी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू फाइनली कैसे लिख देंगे, u स्क्वायर को उधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, ये थर्ड इक्वेशन है। तो तीन इक्वेशन होगी, ठीक है, ये तीनों हम अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको एक साथ लिख लेते हैं। फर्स्ट कौन सी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड कौन सी थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड कौन सी थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि इनसे हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमने इक्वेशंस लिखी है, एक्सेलरेशन लिखा है, एवरेज वेलोसिटी लिखी है। तो इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में है, ब्लूइंग से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है वो ब्लूइंग से दिए हुए हैं,
4 to 5 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है तुम्हें, और साथ में सोल्ड एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। तो सोल्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में से, और जो ब्लू इंक वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। ऐसे एक्सेलरेशन की बात भी दिया हुआ है, सोल्ड एग्जाम्पल, ब्लू इंक वाले क्वेश्चन, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनकी बात भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, और जो भी तुम्हारे डाउट होंगे उनको तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में, और जो भी आंसर है उनको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।